हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी चैप्टर नंबर 5। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इतने चैप्टर 6 आपका चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 5, जिन भी बच्चों का चैप्टर नंबर 5 तक की कॉपी नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट कर लें। जो नए बच्चे हैं, जिनका न्यू एडमिशन है, वो भी बच्चे चैप्टर नंबर 5 तक का वर्क कंप्लीट कर लेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, जितनी चीज़ें बुक में हो सकती है वो कॉपी में नहीं करना है, वो आप बुक में ही कर लेंगे। कॉपी में सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जो बुक में आप नहीं कर पाते हैं वो वाला पार्ट सिर्फ कॉपी में करना है। उतनी चीज़ें आप कर लेंगे, अपनी कॉपी कंप्लीट रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीवन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। और जिन भी बच्चों को 1 से लेके 5 तक चैप्टर समझ में नहीं आया है तो वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन दी चैनल। ठीक है, वीडियोज़ अभी भी चैनल पे एडेड है, मैम ने आपकी हटाया नहीं है वहाँ से। आप लोग जाइए चैनल पे और 1 to 5 चैप्टर फिर से देख लीजिए। जिनको फिर से पढ़ना है वो फिर से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 6, जिसके ऊपर मैम ने एक पार्ट वीडियो आपको कल सेंड कर दिया था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 2 वीडियो है आज, जो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने कल की क्लास में एंड किया था। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। मैम हमेशा कहती हैं कैसे पढ़ना है, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल, बुक और पेंसिल निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे मैम एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, बोलते जाते हैं, जहाँ पे मैम बोलती है इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप क्या करेंगे, टिक कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। ये सारे काम आपको करना है। तो चलिए ओपन कर लीजिए अपनी बुक और पेज नंबर 58। सो आपका चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है आपका, डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन। डिजीज़ और उनके प्रिवेंशंस पे मैम ने डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोग को दे दी थी आपके ऐप में, स्कूल ऐप में। ठीक है, वो चीज़ें आप अपनी कॉपी में कर लेंगे चैप्टर नंबर 6 का। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस की थी जो बहुत ही ईजी थी, आप सबको पता है। ठीक है, डिजीज़ में कैसा होता है, हमारा बॉडी डिसकम्फर्टेबल हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है, हम बीमार सा फील करते हैं, लेज़ी फील करते हैं और थका हुआ फील करते हैं और हमें लगता है कि हम रेस्ट करते रहें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। तो अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है या थायराइड जैसी चीज़ें हो जाती है, इसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम। अगर हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स को एक को ज़ुकाम हो गया है, सर्दी बहुत तेज़ है, छींकें आ रही हैं, और अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा कोई आ जाता है बिना हैंकी यूज़ करे, ठीक है, जिसको छींकें आ रही है, अगर उसने हैंकी नहीं यूज़ किया तो उसके अगल बगल वाले भी क्या होते हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर उनको भी ज़ुकाम हो जाता है अगर उन्होंने डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया। और कोविड-19 क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल क्यों है, अगर इसमें आप एक दूसरे के टच में आते हैं तो कोविड-19 फैलता है। ठीक है, तो जो चीज़ें फैलती हैं एक दूसरे के टच में आने से, लाइक हैंड शेक करने से, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आके बात करने से, एयर के कांटेक्ट में आने से, ठीक है, एक दूसरे की चीज़ें खाने से, लाइक टिफ़िन शेयर किया आपने, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कोविड में हो रहा है, वो कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज़ का अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कल की वीडियो में मैम ने सब कुछ बता रखा है, आप लोग कल की वीडियो देख लीजिए। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज में। सो यहाँ पे दिया ही हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के एग्जाम्पल क्या, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, टाइफॉइड, मिसल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स आर सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आप सब स्टूडेंट्स क्या क्या करिए, घर में अपने फ्री टाइम पे मैम के पढ़ाने के बाद रीडिंग भी किया करिए, जिससे आप लोग को जो भी वर्ड प्रोनाउंस करने में, बोलने में हार्ड लगता है, ये लगता है मैं पढ़ के नहीं बोल पाऊँगा, अभी से आप अपनी घर में रह के रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, घर में रीडिंग वगैरह थोड़ा बहुत करते रहेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती है, जो इन्फेक्शियस होती हैं, लाइक सर्दी जुकाम या कोविड-19 हमारा अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती किस कारण से है, ये जर्म से होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। जर्म्स जो कि कैसे कैसे आ जाते हैं हमारे साथ, अगर हम किसी शॉप में गए हैं, वहाँ पे अगर खाना खुला हुआ रखा है,
ठीक है, और हमने किसी कंटामिनेटेड पानी पी लिया है तो उसमें इस तरह से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है थ्रू फूड एंड वाटर, तो हमारे खाने और पीने वाले पानी से भी हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं। फिर कल मैम ने आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था, हमने एक पॉइंट भी लास्टली डिस्कस किया था जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे कैसे हो रहा है। आप लोग अपने घर में मम्मी को देखा होगा, पेरेंट्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं खाने पीने की चीज़ों को किचन में हो, रसोई में हो, ढक करके रखते हैं, है ना। ढक के रखते हैं आपके पेरेंट्स, इसलिए रखते हैं जिससे उसमें कोई भी मक्खी ना बैठे, कोई मच्छर ना गिर जाए, ठीक है। इससे आपको खाने पीने का सामान सुरक्षित है। अगर आप किसी खाने में मच्छर है, मक्खी है और उसे आपने गलती से खा लिया तो मे बी आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपका पेट भी खराब हो सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, हमेशा खाना ढक के रखा जाता है, क्योंकि मक्खी और मच्छर हर गंदी जगह भी बैठते हैं और वो हम अपने साथ क्या कीटाणु लेके आते हैं और हमारे खाने को, फूड को गंदा कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने खाने को ढक करके रखिए, हमेशा खाना खाने से पहले हैंड वॉश कर लीजिए। हमेशा किसी फ्रूट्स को खाने से पहले फ्रूट को वॉश करके खाइए, वेजिटेबल्स बनाने से पहले वेजिटेबल वॉश कर लीजिए। तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन या प्रिकॉशन लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसे बचाते हैं खुद को, ऐसा ना करके हम लोग अच्छे सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे जिससे हम क्या रहें, हैप्पी रहें लाइफ टाइम और अपना वर्क कंप्लीटली करते रहें। नाउ हम आ जाते हैं एक नए पॉइंट पे, थ्रू एयर। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। थ्रू एयर, तो एयर के थ्रू कौन कौन सी डिजीजेज हो रही, लाइक यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, स्नीज और कफ, ही यूजली कवर हिज माउथ। आप सबको आपके घर में सिखाया गया होगा, जब भी खांसी आए या जब भी छींक आए तो आपको क्या करना है, ऐसे ही नहीं छींक देना है। आपको अगर खांसी आ रही है तो आपको अपनी हैंकी निकालनी है और अपने माउथ के सामने ऐसे हैंकी लगा लेनी है, या आपको क्या करना है, अपना हाथ ही अपने माउथ के सामने ऐसे करके लगा लेना है, जिससे खांसी आए और जितने भी जर्म्स रहे वो आपके हाथ में आ जाए और आप वॉश कर लो। आपके जो जर्म्स है वो किसी और के पास नहीं जाने चाहिए, इसलिए ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हैंकी का यूज़ किया जाता है और अपने हैंड का यूज़ किया जाता है जब भी खांसी आए, छींक आए, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ये सिखाया भी जाता है हमें बचपन से। वाई? बिकॉज इफ़ ही डज़ नॉट कवर हिज माउथ, अगर आपका फ्रेंड है, क्लास में प्रेजेंट है और उसने अपना उसको खांसी है और उसने अपना माउथ कवर अप नहीं किया, ठीक है, अगर उसे खांसी है और उसने अपना माउथ कवर अप नहीं किया तो आपको भी तो खांसी शुरू हो जाएगी का दूसरे दिन, क्योंकि उसके जर्म्स आपके अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, द जर्म्स कॉजिंग कोल्ड विल बी रिलीज इनटू एयर एंड हेल्दी पर्सन हु इज स्टैंडिंग क्लोजली मे बी गेट इन्फेक्टेड, ठीक है। तो अगर हेल्दी पर्सन उसके आसपास है, जो स्वस्थ है पूरी तरीके से, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आसपास रहेगा तो उसे क्या हो सकता है, उसे प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कॉमन कोल्ड हो सकता है। नाउ द क्राउडेड प्लेस, इट इल वेंटिलेटेड हाउसेस, market places near open drain etc. may contain disease causing germs in the air. These are places where you are likely to catch the infection through air. ठीक है, तो ये सारे ऐसे प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेस हैं, ठीक है। आप लोग किसी खाने वाली शॉप में जाते हैं जहाँ पे जलेबी समोसा वगैरह मिलता है, वो हमेशा क्या होता है, खोल करके रखे होते हैं, ट्रे में सजा करके, ढक के नहीं रखते, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है खाना, इसलिए ऐसी चीज़ों को खाना अवॉइड करिए। जब आप शॉप में जाते हैं और वहाँ पे चीज़ें ओपन वे में रखी जाती है, ढक के नहीं रखी जाती, ऐसी चीज़ों को आपको खाना अवॉइड करना है। नाउ थ्रू कॉन्टैक्ट के थ्रू आप लोग, अभी कोविड-19 में क्या किया जा रहा है, लोगों को मना किया जा रहा है क्या करने से। आप लोग जब भी वीडियो क्लास किया करिए तो लगातार अपनी बुक में देखते रहिए, ठीक है, लगातार अपनी बुक में देखते रहिए मैम कहाँ पे पढ़ा रही हैं, मैम कौन सी लाइन को रीड कर रही हैं, मैम कहाँ पे अंडरलाइन करने को बोल रही हैं, सब कुछ देखते रहिए। मैम आप लोग को सब कुछ बताती हैं, घर में रह के भी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम सब कुछ आपको लाइन वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि मैम कहाँ पे देख के बोल रही हैं, जिससे आप भी साथ साथ में क्या करें, पढ़ते रहिए, उसे देखते रहिए। कोई नया वर्ड आ रहा है जिसे आपको पढ़ना नहीं आता, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो आप मैम के साथ साथ जब बोलेंगे उसे प्रोनाउंस करेंगे। एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आती दोबारा देख लीजिए, जब मैम के साथ साथ उसे प्रोनाउंस करेंगे तो आपको भी बोलना आ जाएगा, सही प्रोनाउंसिएशन करना आ जाएगा सारे वर्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, थ्रू कॉन्टैक्ट कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट के साथ साथ कौन कौन से डिजीज़ है जो हो जाते हैं आज के टाइम पे, सबसे बड़ा तो हमारा क्या है,
कोविड-19 कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर हम किसी से हैंड शेक कर लें, उसने हाथ नहीं धोला है या अपना हैंड वॉश नहीं किया है या कह दूँ सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं किया और आपने बाय मिस्टेक उससे हैंड शेक कर लिया है, तो उसके हाथ में पता है आपको जितने भी जर्म्स उसके हाथ में जितने भी गंदगी है, जर्म्स है, वो सारे क्या होंगे? आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपके हाथ में इन योर हैंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर आप अपने हाथ से अपना माउथ टच करेंगे, फेस टच करेंगे, तो क्या होगा? आपको डिजीज़ हो सकता है। इसलिए खुद को बचा करके रखना है कोविड-19 से भी और गंदगी से भी। किसी से हैंड शेक मत करिए, मास्क लगा के रखिए, कुछ थोड़ी देर में हैंड सैनिटाइज करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या दिया है? कम्युनिकेबल डिजीज़। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। Communicable diseases spread through direct or indirect contact. When you touch an infected person, you may catch the disease directly. ठीक है, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, अब किसी को कोरोना वायरस हो गया है, उसे हम टच करेंगे या उसके पास जाएंगे, उसके साथ एक प्लेट में खाना खाएंगे और उसके कांटेक्ट में जाएंगे, उससे हैंड शेक करेंगे, तो हमें क्या हो सकता है? हमें भी तो डिजीज़ हो सकती है। तो यू मे कैच द डिजीज़ डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली डिजीज़ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इस टाइम पे लोग एक दूसरे से दूर रहें और सेफ्टी बना कर रखें। नाउ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ बाय टचिंग द आर्टिकल्स सच एज टॉवल, कॉम एक्सेट्रा यूज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अब मान लीजिए किसी को इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसको बीमारी है, ठीक है, इन्फेक्ट हुआ है उस बीमारी से। मान लीजिए किसी को कोविड-19 है, उसने किसी कॉपी को टच किया है, फिर आपने उस कॉपी को टच कर लिया है, उस कॉपी को टच करने के बाद आपने हैंड वॉश नहीं किया, हैंड सैनिटाइज भी नहीं किया और फटाफट अपना दूसरा काम करने लग गए, उस हैंड से आपने अपने माउथ को टच कर लिया, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो कहाँ? आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए क्या करना है? अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। दस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ़ योर फ्रेंड और एनी फैमिली मेम्बर सफ़र फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, आपके स्कूल में, आपके घर पे कोई भी अगर इन्फेक्टेड है, कोई भी अगर बीमार है, सर्दी जुकाम है या ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले सिम्टम्स है उसे, ठीक है, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स है या ज़ुकाम है, खांसी है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, उससे थोड़ी सी गर्म जगह सुलाएं, ठीक है, जिससे उसकी बॉडी पे से ज़्यादा स्वेटिंग हो, जिससे वो सुरक्षित रह सके और सेफ़ हो जाए। तो ये सारे प्रिकॉशन है जिससे फीवर सही होता है। नाउ थिंक ऑफ मोर वेज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड द वेज बाय विच यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, तो आप हमेशा सोचना है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके क्लासरूम में या कहीं पे भी आपको बीमार लोग दिखते हैं, बीमार बच्चे दिखते हैं, तो आपको क्या करना है? उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, जिससे आप बीमार ना हो, आप इन्फेक्टेड ना हो। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, थ्रो इंसेक्ट्स। तो थ्रो इंसेक्ट्स भी हम बीमार हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई मक्खी है, वो गंदी जगह पे बैठी हुई है ना, मक्खी है, मच्छर है, वो लोग गंदी जगह पे बैठे हुए हैं, किसी कूड़े कंकड़ पे बैठे हुए हैं, सड़क में कीचड़ के ऊपर है, और वो उड़ करके आप जलेबी लेने जा रहे हो, जलेबी की शॉप में उड़ करके चले जाएँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना। आप उस जलेबी को खा लेंगे तो क्या होगा? वो फ्लाइज आपका खाना गंदा कर चुकी है, आप उसको खाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्टमक पेन, वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। नाउ इंसेक्ट के थ्रू क्या क्या हो सकता है? इंसेक्ट स्प्रेड मैनी डिजीजेस। आप सभी बच्चे अपने बुक में देखें, आप कंटिन्यूसली मैम जब पढ़ा रही है, मैम जब बोल रही है, तो आप लोग को क्या करना है? अपने बुक में ही देखते रहना है, इधर उधर नहीं देखना है, पेंसिल लेके बैठना है और लगातार पढ़ते रहना है। आपके पेरेंट्स घर पे हैं, वो सब ये ध्यान दें कि अपने बच्चों को लगातार पढ़ाएं। मैम बहुत अच्छा टीचर, सारे मेहनत से टीच कर रहे हैं और सारा कुछ मुझे लगता है समझ में आएगा, बहुत ईजिली मैम बता रही है एक लाइन के साथ। और जहाँ भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी टॉपिक में या जिस भी लाइन में या कोई वर्ड बोलना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे करना है उसे। ठीक है, तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें। अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते भी हैं तो हमेशा गुड मॉर्निंग का कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग मैम।
ऐसे अगर गुड मॉर्निंग मैम अपना क्लास और सेक्शन हमेशा लिखा करिए गुड मॉर्निंग के बाद, जिससे मैम को पता चलता रहे कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे डेली क्लासेस करते हैं। इसलिए आपको हमेशा गुड मॉर्निंग के बाद अपना क्लास और सेक्शन ज़रूर लिख देना है मैम को, जिससे जानकारी रहे कि आप कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं 5th क्लास के जो बहुत एक्टिव हैं, डेली अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बढ़िया से घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं और अपना वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं। जब आप लोग कमेंट करते हैं अपना नाम और सेक्शन उसमें लिख देते हैं तो मैम को ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं ना। यहाँ पे रीड करते हैं इंसेक्ट स्प्रेड मैनी डिजीजेज, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई सिट ऑन गार्बेज। तो मैम ने अभी आपको बताया, मान लीजिए पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडीज़। अगर उड़ती हुई मक्खी गार्बेज मतलब कूड़े करकट में बैठ जाती है और उनके बॉडी में पूरे शरीर में क्या लग जाएगा, जर्म्स लग जाएंगे, ठीक है, कीटाणु लग जाएंगे। आफ्टर दैट दे सिट ऑन द फूड विच इज़ अनकवर्ड एंड इन्फेक्टेड, ठीक है। और वो किसी उसके बाद वो क्या करती है मक्खी, किसी ऐसे खाने में जाके बैठ जाती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया जलेबी में, समोसे में, है ना। आप लोग हमेशा जाएंगे हलवाई की दुकान पर, वहाँ पे हमेशा मक्खी उड़ती रहती है जलेबी के आसपास, खाने पीने के आसपास। तो वो क्या होती है, इन्फेक्टेड कूड़े में बैठ के अगर आई हैं और वहाँ पे बैठ जाएंगी तो क्या होगा, हमारा फूड, हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। कंजप्शन ऑफ दिस फूड, अगर ऐसे खाने को आप खाते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकता है। कैसा डिजीज़, यहाँ पे लिखा है कालरा एंड टाइफॉइड, अंडरलाइन कर लीजिए। इंसेक्ट के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कालरा एंड टाइफॉइड, अंडरलाइन दिस पॉइंट। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इन दोनों वर्ड को कि थ्रो इंसेक्ट हमें कालरा और टाइफाइड हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए, कभी भी कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये सब का ध्यान रखना चाहिए। ना हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 59 ना। यहाँ पे देखिए आपका मच्छर यहाँ पे बैठा हुआ है, इमेज में आप लोग देखिए, जिसके पास बुक है, जिसके पास बुक नहीं, मैम तो यहाँ बुक से पढ़ा रही है। मलेरिया स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, तो आप सबको पता है, आप सब इतने बड़े हो गए कि आपको पता है मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी बीमारियां कैसे होती हैं, ये सारे हाई फीवर्स हमें कैसे आते हैं, मच्छर के बाइट से, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपके घर पे भी मच्छर बहुत सारे लोगों के घर पे होते हैं, ठीक है। तो इससे सेफ़ रखना है आपको, अपने आसपास की जगह को साफ़ रखना है जिससे मच्छर ग्रो ना करे, डेंगू और मलेरिया जैसी चीज़ों से आप लोग बचे रहें। तो यहाँ पे दिया हुआ है मलेरिया एंड डेंगू इज कॉज थ्रू मॉस्किटो, मलेरिया एंड डेंगू इज कॉज थ्रू मॉस्किटो, मलेरिया इज डिजीज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। अंडरलाइन दिस लाइन, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे, मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया इज अ डिजीज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। एनोफिल मॉस्किटो उस मच्छर का नाम है, ठीक है, जो डिजीज़ कॉज करती है, और वो क्या है, वो फीमेल है, ठीक है, एक लेडीज़ है, फीमेल है जो डिजीज़ कॉज करती है, क्या, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो विच कैरीज द जर्म्स ऑफ द डिजीज इन इट्स बॉडी, ठीक है। वो किसी इन्फेक्टेड, मान लीजिए मच्छर ने आपको काटा और आप बीमार थे, आपको मलेरिया था, और फिर उसी मच्छर ने जाके आपके भाई को भी काट लिया, ठीक है। तो क्या होगा, आपके अंदर उसने अपना डंक डाला, ये देख सकते हैं आप, इसका डंक है, उसने आपके अंदर डाला, आपके अंदर डालने के बाद ये गया इधर से, फिर आपके भाई के अंदर भी डाल जाके उसी मच्छर ने काट लिया। तो आपका जो मलेरिया वाला कीटाणु है वो क्या होगा, जब मलेरिया वाला मच्छर की आपके दूसरे बॉडी में चला जाएगा, आपके भाई के बॉडी में चला जाएगा और आपका भाई भी बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मच्छर जो हैं ये बीमारियाँ फैलाते हैं। तो हमेशा हमें अपने छत में, हमें आसपास घर के किसी भी जगह पे साफ़ पानी स्टोर नहीं होने देना है, गंदा पानी भी स्टोर नहीं होने देना है, स्मेल आने लग जाए ऐसा सिचुएशन नहीं बनने देना है। हमेशा अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के एरिया को क्लीन करके रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए, क्लीन करके रखिए, जिससे किसी भी तरह की गंदगी ना हो, और आपका आसपास का एरिया जितना ज़्यादा क्लीन होगा आप उतने ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट समवन इट लीव्स द जर्म इन दैट पर्सन बॉडी, ठीक है। अगर मच्छर ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा है, फिर उसके बाद जाके किसी अच्छे पर्सन को काट लेता है जिसको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, तो क्या होगा, वो मलेरिया या डेंगू उसमें शिफ्ट हो जाता है, और इसी तरीके से मलेरिया और डेंगू फैलता भी है, ठीक है। फिर इसके बाद
स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आपको लोग को समझ में आ गई सबको। आप लोग को मैम ने जो भी होमवर्क दिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद, और पार्ट फर्स्ट वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग चैप्टर नंबर 5 तक का सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे, टिक द फॉलोइंग ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब अपनी कॉपी में करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।